अब हम विंड लोड कोडल प्रोविजंस के बारे में थोड़ा देखेंगे। अब हमारा IS 875 पार्ट 3 है, विंड लोड कोड बुक। अब हम इसमें पहले क्या करेंगे, ये जो PD है, PD मीन्स डिज़ाइन विंड प्रेशर। डिज़ाइन विंड प्रेशर कैलकुलेट करना पड़ेगा हमको। तो PD इक्वल टू फार्मूला क्या है, KD इंटू KA KC इंटू PZ है। ओके, PD इक्वल टू KD इंटू KA इंटू KC इंटू PZ है हमारा फार्मूला। ओके, अब यहाँ KD बोले तो क्या है हमारे कोड बुक में, KD बोले तो विंड डायरेक्शनलिटी फैक्टर। KD मीन्स विंड डायरेक्शनलिटी फैक्टर। अब हम ये KD कहाँ कहाँ से लेते हैं वैल्यू, ये जो 7.2.1 है क्लास विंड डायरेक्शनलिटी फैक्टर KD, ये आप रीड कर सकते हैं। ये रीड करके आप जो है ये 0.9 या 1 लेना रहता है। ये 0.9 किस इसमें कंडीशंस में लेना है वो हम, और 1 किस कंडीशंस में लेना है आप रीड कर सकते हैं, या फिर मैं नेक्स्ट सेशन में आपको बता देता हूँ। ओके, कौन सा क्लास है, क्लास 7.2.1, पेज नंबर कितना था, KD विंड डायरेक्शनलिटी फैक्टर KD, पेज नंबर 9। ये हो गया। अब ये जो है डिज़ाइन विंड प्रेशर, इसका फार्मूला ये है PD इक्वल टू KD इंटू के इंटू, ओके। KD बोले तो विंड डायरेक्शनल फैक्टर, KA बोले तो क्या है, KA एरिया एवरेजिंग फैक्टर। एरिया एवरेजिंग फैक्टर। एरिया एवरेजिंग फैक्टर ये कहाँ मिलेगा, ये यहाँ है, देखो एरिया एवरेजिंग फैक्टर के। ये जो है हम ये टेबल 4 यूज़ करके हम ये जो वैल्यूज़ है ये हम डाल देते हैं। ये किसके ऊपर डिपेंड है, ट्रिब्यूटरी एरिया के ऊपर डिपेंड है। अब ये ट्रिब्यूटरी एरिया कैसे कैलकुलेट करते हैं वो हम नेक्स्ट सेशन में देखेंगे इन डिटेल्स में। ओके, अब क्या है, एवरेज एरिया एवरेजिंग फैक्टर किसके ऊपर डिपेंड है,
7 क्लास 7.2.2 7.2.2 और हम कौन सा टेबल यूज़ कर रहे हैं, टेबल 4 से हमें पता चल रहा है के वैल्यू। ओके, अभी के सी बोले तो क्या है, कॉम्बिनेशन फैक्टर। के सी मीन्स कॉम्बिनेशन फैक्टर। अब ये क्या बोल रहा है कोड बुक, सी 7.3.3.13 बोल रहा है। अब ये कहाँ है, यहाँ 7.3.3.13, ये देखो यहाँ है। आप ये रीड कर सकते हैं। और ये जो किसी 0.9 कौन से इसमें है आप देख सकते हैं। मैं नेक्स्ट सेशन में इसको पूरा इन डिटेल्स कवर कर दूंगा। अब केसी कहाँ से आ रहा है, क्लास नंबर 7.3.3.13 और पेज नंबर कितना था, पेज नंबर 16 है। अब ये केसी हो गया। अब पीजेड, पीजेड बोले तो क्या है, ये जो पेज नंबर 9 में है, पीजेड बोले तो 0.6 विजेड स्क्वायर। ये जो पीजेड है, पीजेड इज इक्वल्स टू 0.6 वी जेड स्क्वायर। ये हो गया पीजेड। अब पीजेड बोले तो क्या है, पीजेड मीन्स विंड प्रेशर एट हाइट जेड, विंड प्रेशर एट हाइट जेड। और VZ मीन्स डिज़ाइन विंड स्पीड एट हाइट Z। VZ मीन्स डिज़ाइन विंड स्पीड एट हाइट Z। ये हो गया। अब VZ कैसे कैलकुलेट करते हैं ये देखेंगे। ये जो VZ है, यहाँ है। पेज नंबर कितना है ये, पेज नंबर 5 में है VZ। VZ का फार्मूला क्या है, VB इंटू K1 K2 K3 K4।
ये क्या है, वी बी, वी जेड इक्वल्स टू वी बी इंटू के वन इंटू के टू इंटू के थ्री इंटू के फोर। ये फॉर्मूला है वीजेड कैलकुलेट करने के लिए। अभी वीजेड वी बी बोले तो वी बी कहाँ है, ये बेसिक विंड स्पीड है। ये बेसिक विंड स्पीड हम कहाँ कहाँ से देखते हैं, फिगर 1 से या फिर अनेक्स ए बोल के है। ओके, फिगर 1 कहाँ है, ये जो फिगर 1 है, इस फिगर में ये जो भी येलो कलर का है, ये 39 मीटर पर सेकेंड का बेसिक विंड स्पीड है। और ये जो भी ग्रीन कलर बोले तो 47, पिंक बोले तो 55, ब्लू बोले तो 33। ये ऐसा कलर्स के ऊपर यहाँ आप डिफ्रेंशिएट देख सकते हैं। और यहाँ से आप आपका टेरिटरी कहाँ है बोल के देख के यूज़ करना पड़ेगा। वो है हमारा बेसिक विंड स्पीड मीन्स वीबी। अगर हमें सिटी, इम्पोर्टेंट सिटीज़ भी दिए सो है कोड बुक में, वो कहाँ है बोले तो ये अनेक्स ये में है। ये जो अनेक्स ये है ना, यहाँ सिटी के हिसाब से दिए सो है। मेजर सिटीज़ जो भी रहते हैं, पुणे, मुंबई, हैदराबाद, बेंगलोर, मेजर जो भी रहते हैं वो यहाँ दिए सो है। ये देखो, हैदराबाद बोले तो 44 है, बेंगलोर बोले तो 33 है, मुंबई बोले तो 44 है, पुणे, पुणे कहाँ है, 39 है। तो एज पर सिटीज़ ये जो अनेक्स ये है यहाँ दिए सो है। ये पेज नंबर 51 में है, देखो। ओके, अब हम क्या करेंगे इसको, वी बी मीन्स बेसिक विंड स्पीड। ओके, ये कहाँ से लिए हैं हम, एक फिगर 1 से ले सकते हैं और अनेक्स ये ये से ले सकते हैं, अनेक्स ये से। ओके, ये हो गया हमारा बेसिक विंड स्पीड। अभी K1 बोले तो क्या है, बैक टू पेज नंबर 5 आई थिंक। K1 बोले तो प्रोबेबिलिटी फैक्टर और रिस्क कोएफिशिएंट बोलते हैं। प्रोबेबिलिटी फैक्टर K1 बोले तो प्रोबेबिलिटी फैक्टर और रिस्क कोएफिशिएंट। ओके, अब ये K1 जो है कोड बुक क्या बोल रहा है, C6.3.1 बोल रहा है। यहाँ रिस्क कोएफिशिएंट K1 फैक्टर है। ये जो फिगर 1 गिव्स बेसिक विंड स्पीड टेरेन कैटेगरी 2 एज एप्लीकेबल एट 10 मीटर अबव ग्राउंड लेवल बेस्ड ऑन 50 ईयर्स मीन रिटर्न पीरियड। आप ये थोड़ा पढ़ लीजिए अगर आपको चाहिए तो। मैं नेक्स्ट सेशन में पूरा इन डिटेल्स में हमारे जो भी बिल्डिंग है उसके लिए हम रिस्क कोएफिशिएंट कैसे लिए और बाकी के लिए भी रिस्क कोएफिशिएंट कैसे लेते हैं ये हम देख सकते हैं। ये जो रिस्क कोएफिशिएंट है ये टेबल 1 को रेफ़र करता है। ये टेबल 1 कहाँ है, यहाँ। ये टेबल 1 ये ऑल बिल्डिंग के लिए, नॉर्मल बिल्डिंग के लिए
जो है ये 33 39 ये सब विंड स्पीड, बेसिक विंड स्पीड के हिसाब से ये कौन सा वैल्यू लेना है मैं आपको नेक्स्ट सेशन में बता देता हूँ। अगर ये टेम्पोररी शेड है बोले तो ये यूज़ करना पड़ेगा, ऐसा ये सब थोड़ा आप देख सकते हैं। ओके, अब ये कहाँ देख सकते हैं, क्लास 6.3.1 एंड टेबल 1। टेबल 1 में देख सकते हैं K1। K2 बोले तो क्या है, K2 मीन्स टेरेन रफनेस एंड हाइट फैक्टर। टेरेन रफनेस एंड हाइट फैक्टर। ओके, अब ये कहाँ देखना पड़ेगा, ये जो बोल रहा है कोड बुक C 6.3.2, 6.3.2 ये यहाँ है 6.3.2 टेरेन हाइट फैक्टर K2। इसमें क्या है, कैटेगरी 1, ये जो है कैटेगरी 1 है, यहाँ ऑब्स्ट्रक्शंस नहीं है। कैटेगरी 2 में कितना ऑब्स्ट्रक्शन है, हाइट ऑब्स्ट्रक्शंस का हाइट 1.5 to 10 मीटर है। ऐसे कैटेगरी 3 भी एक केस है। इसके ऊपर हम क्या करते हैं, टेबल 2 रेफ़र करते हैं। इसके बाद हमारा बिल्डिंग कौन से कैटेगरी के अंडर आता है वो देख के ये टेबल 2 जो है फैक्टर्स टू ऑब्टेन डिज़ाइन विंड स्पीड वेरिएशन एट हाइट इन डिफरेंट टेरेंस, ये हमारे बिल्डिंग का हाइट रहेगा। ये जो कौन से कैटेगरी में फॉल कर रहा है वो कैटेगरी का हम वैल्यू लेना चाहिए। ओके, ये हो गया हमारा K2। K2 कहाँ कहाँ से आ रहा है, एक क्लास 6.3.2 एंड टेबल 2। ओके, ये हो गया K2। अब K3 क्या है, टोपोग्राफी क्या फैक्टर है K3 बोले तो। ये कोड बुक क्या रेफ़र कर रहा बोल रहा है, C 6.3.3 बोल रहा है। तो 6.3.3 कहाँ है, ये जो है टोपोग्राफी का फैक्टर है, ये आप पढ़ लीजिए अगर नेसेसरी। हाँ नेसेसरी है, मैं इसको थोड़ा और एक्सटेंड करूँगा नेक्स्ट सेशन में। ये जो है K3, ये 6.3.3 एंड 3.3.1 ये दोनों नेसेसरी हैं, मैं इसको एक्सप्लेन कर दूँगा नेक्स्ट सेशन में। ओके, ये हो गया हमारा टोपोग्राफी फैक्टर। K3 बोले तो टोपोग्राफी फैक्टर वे, इसमें क्या है, क्लास कौन से आए 6.3.3 एंड 6.3.3.1। और मोर अगर मोर डिटेल्स चाहिए तो इसके बारे में तो अनेक्स C या G कौन सा तो है देखेंगे।
अनेक्स सी है। अनेक्स सी जो है थोड़ा और एक्सप्लेन किए सो है यहाँ, आप इन डिटेल्स में ये भी देख सकते हैं। अनेक्स सी रेफ़र करेंगे अगर ज़रूरत पड़े तो। ओके। और K4 क्या है? Importance factor for the cyclonic region. K4 importance factor for cyclonic region। ये C6.3.4 बता रहा है। तो ये जो है इम्पोर्टेंस फैक्टर फॉर साइक्लोनिक रीजन, ये यहाँ वैल्यूज़ दिए सो है, आप देख सकते हैं। नॉर्मल बिल्डिंग के लिए, इंडस्ट्रियल बिल्डिंग के लिए, ऑल अदर बिल्डिंग के लिए कितना इम्पोर्टेंस फैक्टर लेना है बोल के दिए सो है। ओके। ये कहाँ मिलेगा हमको? क्लॉज नंबर 6.3.4 में मिलेगा। अब हम क्या कर दिए यहाँ, विंड प्रेशर कैलकुलेट कर दिए। अब हम अगर विंड लोड ऑन इंडिविजुअल मेंबर कैलकुलेट करना है तो क्या करेंगे? कैलकुलेट विंड लोड ऑन इंडिविजुअल मेंबर। अगर ये करना है तो हमें एक फार्मूला है 7, हाँ ये जो है F इक्वल टू सी पी ई माइनस सी पी आई इंटू ये इंटू पी डी है। F इक्वल टू सी पी ई माइनस सी पी आई इंटू ए इंटू पी डी। ये कहाँ है? 7.3.1 क्लॉज में है। ओके। अभी सी पी ई बोले तो क्या है? सी पी ई बोले तो एक्सटर्नल प्रेशर कोएफिशिएंट। एक्सटर्नल प्रेशर कोएफिशिएंट, ये हो गया सी पी ई हमारा। सी पी आई बोले तो इंटरनल प्रेशर कोएफिशिएंट। इंटरनल प्रेशर कोएफिशिएंट सी पी आई। और ये जो ये है सरफेस एरिया ऑफ स्ट्रक्चरल एलिमेंट और क्लैडिंग यूनिट, ये मीन्स सरफेस एरिया ऑफ स्ट्रक्चरल एलिमेंट और क्लैडिंग यूनिट। ये हो गया हमारा ये एरिया हम, और सॉरी पीडी जो है डिज़ाइन विंड प्रेशर हम ऑलरेडी कैलकुलेट करे सो है। ये जो है पीडी, ये वैल्यू जो आए सो रहता है वो यहाँ डालना रहता है। डिज़ाइन
विंड प्रेशर, ये हो गया पीडी हमारा। अब सीपी कहाँ से लेते हैं? सीपीई जो है ये जो टेबल 5 है, टेबल 5 में हम एक्सटर्नल प्रेशर कोएफिशिएंट सीपी फॉर वॉल्स और रेक्टेंगुलर क्लैड बिल्डिंग्स, ये जो 7.3.3.1 ये जो है डिपेंडिंग ऑन बिल्डिंग हाइट रेशो और बिल्डिंग प्लान रेशो में हम ये कर लेते हैं। और उसके बाद जो है ये विंड एंगल थीटा एंड 90 डिग्री में हम ए सी पी फॉर सरफेस ए बी सी डी, ये आपको मैं थोड़ा और एक्सप्लेन एलाबरेट कर दूंगा नेक्स्ट सेशंस में। इसके हिसाब से हम लेते हैं। ओके, ये हो गया हमारा सी पी। ये कहाँ से आता है? टेबल 5 से आएगा सी पी। सी पी आई बोले तो इंटरनल प्रेशर है। और सरफेस एरिया ऑफ स्ट्रक्चरल एलिमेंट ये जो ये है, ये हम कैलकुलेट कैसे करेंगे आपको मैं नेक्स्ट सेशंस में बता दूंगा इन डेप्थ में। पीडी तो आईएसओ है, आप वही वैल्यू डालना रहता है। ओके, उसके बाद जो है हमें जो भी इंडिविजुअल मेंबर के ऊपर जो लोड प्रेशर आ रहा है वो हम कैलकुलेट कर लेते हैं। ओके।